गुड मॉर्निंग बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर एंड गुड मॉर्निंग बीएससी थर्ड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर में नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा, राउल्ट लॉ को पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, है ना। आज हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स को पढ़ेंगे, यानी उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। आ जाओ बच्चों, फटाफट सारे आ जाओ बच्चों। क्लास प्रॉपरली लगाओ आप, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा। मैं प्रॉपरली आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन। बच्चों कोई डाउट हो तो मुझसे अभी पूछ सकते हो, मैं वेट करता हूँ बच्चों का। आज क्लास थोड़ा सा लेट होगी आपकी ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। यूट्यूब पे काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहा करती है और सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आपको पता है मैं ही हैंडल करता हूँ, मैं ही इसको देखता हूँ। तो इस तरीके से कुछ कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती है बच्चों। तो आज हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। दोबारा इसकी डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं, तब तक बच्चों का वेट करते हैं। द सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे राउल्ट लॉ over the entire range of concentration are called non-ideal solution. That is the, देखा समझ आई बच्चों बात, कि the solution which do not obey Raoult law, जो Raoult law को obey नहीं करता all over entire range, and that is the vapor pressure of the solution is not equal to the vapor pressure of determined by Raoult law. हमने राउल्ट लॉ से जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया था, ए को मैंने माना था सोल्यूट, बी को मैंने माना था सॉल्वेंट, और इससे क्या बना था, ए बी सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हुई थी। तो ए का वेपर प्रेशर क्या आया था, इसकी प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर इट्स मोल फ्रैक्शन के इक्वल आया था अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। अगर मैं निकालूं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, तो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ऑफ बी एंड इट्स मोल फ्रैक्शन के मल्टीपल करने पर इसका इक्वल आता था। अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, तो पी नॉट ए डॉट एक्स ए अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यानी बी का आंशिक वाष्प दाब आपको कैलकुलेट करना है, तो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ऑफ बी डॉट एक्स बी, है ना, इट्स मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने। ओके बच्चों, बात समझ में आई आपको। तो ये ना नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये डजंट इक्वल, ये इक्वल नहीं होते, बराबर नहीं होते, है ना। ये हमने बात करनी है, इसके बारे में हमने बात करनी है बच्चों, कि ये इक्वल नहीं होते। इसी को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर मैं डेल्टा वी मिक्सिंग करूं, डेल्टा वी मिक्सिंग यानी दो सॉल्यूशन को मिला दूं, तो ये भी चेंज वॉल्यूम में चेंज जीरो के इक्वल नहीं आएगा फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अगर मैं एंथैल्पी की बात करूं, एनर्जी की बात करूं, तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी डजंट इक्वल टू जीरो, ये भी इक्वल के जीरो के इक्वल नहीं आएगा। मतलब चेंज श्योरली होगा, परिवर्तन पक्का होगा। ये थ्री स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखनी है नॉन आइडियल के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। ये बातें हम कर चुके हैं। हिंदी मीडियम में देखें तो ऐसे विलयन जो सभी ताप व सांद्रता के प्रयासों पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अर्थात इन विलयनों को वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात किए गए वाष्प दाब के बराबर नहीं होता। ये यहाँ हम बात कर चुके हैं कि डजंट इक्वल, बराबर नहीं होता। ये देखो बराबर नहीं होता, है ना, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। अब क्या होता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है आज, सबसे पहले हम करने जा रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर डिपेंडिंग अपॉन द देयर नेचर। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो उसकी नेचर पर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव बिहेव करेगा या नेगेटिव बिहेव करेगा। देखो बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं ना, उसका कोई टाइप नहीं होता, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अनादर्श विलयन के दो प्रकार होते हैं, टू टाइप होते हैं। एक तो पॉजिटिव डेविएट, एक नेगेटिव डेविएट। पॉजिटिव डेविएट राउल्ट लॉ से, नेगेटिव डेविएट राउल्ट लॉ से, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की नेचर पर डिपेंड करते हैं। इट्स टू टाइप्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन, है ना। दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। गैर आदर्श विलयन उनकी प्रकृति के आधार पर व्यवहार से सकारात्मक और नकारात्मक विचलन दिखाते हैं। अनादर्श विलयन के प्रकार यह दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। यानी राउल्ट के लॉ से धनात्मक
धनात्मक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव विचलन डेविएशन दिखाने वाले। सर ये होता क्या है डेविएशन, क्या बात कर रहे हो आप, समझाओ इसको, मैं आगे समझाने जा रहा हूं, पहले इसको पढ़ते हैं फिर थ्योरी पढ़ते हैं, है ना। सच नॉन आइडियल सोल्यूशन, यहां करना बच्चों नॉन आइडियल सोल्यूशन, मैं टाइप करना भूल गया, नॉन आइडियल सोल्यूशन वूज वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर नोन बाय राउट लॉ। जो राउट लॉ से वेपर प्रेशर आता है उससे ज्यादा आता है, ये क्यों आता है बताऊंगा, है ना। आर कोड पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन ऐसे अनादर्श विलयन जिनका वाष्पदाब राउट के नियम के द्वारा ज्ञात किए गए वाष्पदाब से अधिक होता है, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। इस बात का मतलब क्या है, आपको यह बात पता है, अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, सुनते जाना बच्चों, सारी बातें रिवाइज भी होंगी और आपको समझ में भी आएगा। अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, देखो सिंपल सी बात है, आपने ए लिया और बी लिया, ए माना आपने सोल्यूट, बी माना आपने सॉल्वेंट, आपने दोनों को डिसॉल्व कर दिया और ए के कारण जो प्रेशर होगा आफ्टर डिसॉल्व करने के बाद, घुलने के बाद, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बी का होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, और इनका प्योर फॉर्म में क्या होगा पी नॉट ए, इनका क्या होगा पी नॉट बी, और इसकी कितनी मोल फ्रैक्शन कर रही है पार्टिसिपेट एक्स ए और इसकी एक्स बी। अगर मैं इसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करूं तो हाउ टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, पहले हमें राउट लॉ के बारे में निकालेंगे कि अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो कैसे निकालूंगा, पी ए इज इक्वल टू प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर, अकॉर्डिंग टू राउट लॉ बात कर रहा हूं मैं। राउट लॉ ये बोलता है कि इन सॉल्यूशन के अंदर, विलयन के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू द प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड इट्स मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू राउट लॉ। लेकिन अनादर्श विलयन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो कहता नहीं होता पी नॉट ए और डॉट एक्स से नहीं होता इक्वल, क्योंकि वो राउट के लॉ को फॉलो नहीं करता, है ना। पी नॉट पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, बी का आंशिक वाष्पदाब निकालना है विलयन के अंदर, तो पी नॉट बी प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने पर उसका इक्वल आ जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू द पी नॉट बी एंड डॉट एक्स बी। अगर मुझे टोटल निकालना है तो पी एस, यानी पी एस मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस बी बी। ये अकॉर्डिंग टू राउट लॉ होती है बात। ये कहता कि अगर आपको प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो इक्वल आएगा पी ए प्लस बी बी को सम कर दो, डाल्टन ने भी ये बात बताई थी। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ऐसा होता नहीं है, पी बी डजंट इक्वल टू द पी नॉट बी एंड एक्स बी। ये वाली बातें आपको राउट लॉ में लिख के आनी है, ये वाली बातें दोबारा बताता हूं बच्चों आपको, जो ये वाली बातें है ना आपको, वो आपको राउट लॉ में लिख करके आनी है, ये वाली बातें। ये सिर्फ राउट लॉ की मैंने बात की है, ये वाली बात है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो पी ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डजंट इक्वल टू द पी ए प्लस पी बी के इक्वल नहीं होता, यानी डजंट इक्वल टू द पी नॉट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल नहीं आता, ये डजंट इक्वल। समझ आई बच्चों बात समझ में आई। अब यहां से क्या निकलेगा, एक रिलेशन निकलेगा, यहीं से दिखाया गया कि अगर वेपर प्रेशर इसका ज्यादा आता है, किसका ज्यादा आता है, कई बार क्या होता है कुछ सॉल्यूशन की नेचर ऐसी होती है, कोई विलयन की नेचर ऐसी होती है कि उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जब उसको मिक्स करते हैं अपने ए और बी को, अब जब अपने मिक्स करते हैं तो आफ्टर मिक्सिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का आंशिक वाष्पदाब उसकी प्योर अवस्था में, उसकी प्योर फॉर्म में उसकी वाष्पदाब वेपर प्रेशर एंड स्मॉल फ्रैक्शन से ज्यादा आ जाता है। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव, यानी धनात्मक विचलन दिखाना, है ना। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। ये देखो यहां से पॉजिटिव यानी पी ए की वैल्यू आफ्टर मिक्सिंग, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जब मैंने मिक्स किया तो पी ए की वैल्यू यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ज्यादा आ रहा है, हमें ज्यादा मिल रहा है। जब मैंने ए और बी को मिला दिया आपस में तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है बच्चों, ऐसा होता है डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉल्यूशन कि जब मैं ए और बी को मिलाता हूं ना
तो ए और बी को मिलाने के बाद जो ए का जो वेपर प्रेशर था प्योर फॉर्म में एंड इट्स मोल फ्रैक्शन के से ज्यादा आता है पी ए का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। हमें लगता है कि राउट के लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहां पर इक्वल आता नहीं है, थोड़ा सा मैक्सिमम आता है। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी क्या आता है, मैक्सिमम आता है। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी क्या आता है बच्चों, मैक्सिमम आता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ एस भी क्या आता है बच्चों, मैक्सिमम आता है ना। अगर अपने बात करें तो ये हमें ज्यादा मिलेगा। बच्चों एक मिनट रुको, आपको एक चीज इक्वेशन और दिखाता हूं, मैंने इसको ड्रॉ भी किया हो, ये देखो धनात्मक विचलन के लिए, अभी आपको क्लियर करूंगा। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी ज्यादा आएगा। ये राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं बच्चों, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। सर इसको एक्सप्लेन करो, हमें समझ नहीं है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या कह रहे हो आप, वो एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। तो ये चीज आप नोट करनी है आपने पॉजिटिव डेविएशन के लिए। कौन सी बातें, ये वाली बातें नोट करनी है आपने, नोट कर लो बच्चों इसको, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, ये वाली बातें आप नोट कर लो। जल्दी करो फटाफट, शाबाश बच्चों, जल्दी आप इस बात को नोट कर लो। बच्चों समझ में आई। अब होता क्या है, ये तो थी कंडीशन थी किसके लिए, फॉर नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन के लिए। अब आती है बात नेगेटिव डेविएशन। इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या, नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये होता है बच्चों, वो तुम्हें समझाने जा रहा हूं, जो राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं राउट लॉ से। क्या दिखाते हैं बच्चों, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने ए और बी को मिक्सअप किया, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है ना आफ्टर मिक्सिंग, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है ना आफ्टर मिक्सिंग, यानी मिलाने के बाद, तो ए का आंशिक वाष्प दाब, बी का आंशिक वाष्प दाब उसकी शुद्ध अवस्था के वेपर प्रेशर या वाष्प दाब की एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, उसकी मोल भिन्न के से कम आएगा मिक्स करने पर। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्योर फॉर्म में पी नॉट ए और डॉट एक्स ए से कम आएगा, ऐसे पी बी की वैल्यू कम आएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की वैल्यू प्योर फॉर्म में उसके वेपोरेशन इन मोल फ्रैक्शन से कम आएगी। मतलब ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो इसकी वैल्यू भी कम आएगी, इसकी वैल्यू कम आएगी, तो ये नेगेटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। ये क्यों आता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, विलयन की प्रकृति पर निर्भर करता है। सर ये बात समझ में नहीं आ रही कि व्हाट इज नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या बात समझा रहे हो, आगे समझाऊंगा बच्चों। यहाँ पे बात समझ में आई आपको कि ये प्रेशर क्यों होता है, तो मैं समझाने जा रहा हूं, आगे इलेबोरेट करता हूं। कंसीडर ए, सुनते जाना बच्चों, कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी। आपको दो कंपोनेंट, दो सॉल्यूशन आपको कंसीडर करने हैं, दो विलय और विलायक, आपको बाइनरी सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट, दो घटकों के बारे में स्टडी करना है, कंसीडर करना है। अब आपको ए मिल गया सोल्यूट और बी मिल गया आपको लिक्विड। क्या मिल गया, बी मिल गया सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट, यानी विलय और विलायक। जब आपने घोला इसको, तो आफ्टर डिसॉल्व ए एंड बी इंटरेक्शंस इन सॉल्यूशन, ए और बी के बीच में काम करने वाला आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आर वीकर देन, सुनते जाना, आर वीकर देन ए एंड बी इंटरेक्शन ऑफ टू लिक्विड्स फॉर्मिंग द सॉल्यूशन। मतलब जब आप इसको मिक्सअप करते हो तो ए के बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल काम करता है, बी के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ए बी से ज्यादा होती है, या ये बोल दो कि ए बी के बिटवीन ए और बी सॉल्यूशन बनने के बाद आफ्टर मिक्सिंग ए एंड बी बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी वैल्यू वीकर हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो उससे होता क्या है, देन द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो ए और बी बना है ना, जो ए और बी बना है उनके मॉलिक्यूल्स में एस्केपिंग टेंडेंसी आ जाती है, मतलब वेपर बनाने की टेंडेंसी आ जाती है, वाष्प बनाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, है ना। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, तो इनके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करेंगे, इजीली बनाएगा वेपर, इजीली वेपर बनाएगा। वेपर जब जब ज्यादा बनेगी, इजीली बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा ना बच्चों, समझ आई बच्चों बात, वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन बिकम मोर देन प्योर लिक्विड, है ना। प्योर लिक्विड की जगह इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा काम कर रहा है, तो एस्केपिंग टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, वेपर बनाने की टेंडेंसी मोर देन फ्रॉम प्योर लिक्विड। As a result, each component of solution has a partial vapor pressure greater than expected on the basis of Raoult law। मतलब राउट लॉ से जो हमने एक्सपेक्टेड किया था उससे इसका प्रेशर मैक्सिमम आएगा, किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो मिक्स करने के बाद आया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो मिक्स करने के बाद आया है,
पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर भी ज्यादा आएगा उनको सम करने पर, जोड़ने पर। द टोटल वेपर प्रेशर विल बी ग्रेटर देन द कोरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड इन द केस आइडियल सॉल्यूशन ऑफ द सम कंपोजिशन। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर सॉल्यूशन इज डिक्लाइंड एज द पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। इसको हम पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन से इंगित करेंगे। बच्चों कुछ नहीं हुआ, सिंपल सी एक बात है, आपको एक समझाने जा रहा हूं मैं। हमने एक सिंपल सी बात की, देखो एक लिक्विड ले लिया आपने, बी ले लिया, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब इनको मिक्स किया और ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, क्या मिक्स करने के बाद इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू लो होगी। ये ए और ए की वैल्यू मैक्सिमम है, बी और बी के बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल जो काम कर रहा है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम है। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर मिक्सिंग ए और बी के बीच में कमी आ गई, डिक्रीमेंट आ गया, जिसके कारण ए और मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी, इनकी वाष्प बनाने की प्रवृत्ति, इनकी वेपर बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, तो इसकी वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर मैक्सिमम बनेगी, तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा कंपैरेटिवली इससे। इसलिए इसकी वैल्यू ग्रेटर आ रही है, धनात्मक विचलन दर्शाती है। बच्चों समझ में आई बात, ये कारण है क्योंकि ऐसे विलयन बनते समय विलय विलायक के कणों के मध्य आकर्षण बल विलय के यानी ए और ए के और मध्य आकर्षण बल और विलायक के कणों, जो मर्जी मान लो, इसको ए बोल दो या इसको बी बोल दो, बात एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, के मध्य आकर्षण बल से दुर्बल होता है। यानी ये वाला आकर्षण बल इनसे और इनसे दुर्बल होता है। अतः इस कारण वाष्प दाब अधिक बनती है, वाष्प दाब अधिक होता है, इसलिए इसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है। ये रहा इक्वेशन, देखते जाओ बच्चों। ये देखो, ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ग्रेटर देन प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ग्रेटर देन प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, बी का आंशिक वाष्प दाब ए के आंशिक वाष्प दाब के योग से टोटल वेपर प्रेशर कुल वाष्प दाब विलयन का अधिकतम होता है। अब आती है बात बच्चों, ये बताओ कि डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, लॉजिक लगाओ। डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो पता है कि डजंट इक्वल टू जीरो। ये बताओ कि पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी। सर आपने टॉपिक जब वो करवाया धनात्मक, तो ये तो श्योर है पॉजिटिव आएगी, लेकिन लॉजिक लगाओ पॉजिटिव क्यों आएगी। बच्चों सिंपल सी बात है, आपने ए लिक्विड लिया, बी लिक्विड लिया, आपने इसको मिक्सअप कर दिया मिक्सअप, और ए और बी बन गया। मुझे पता है कि ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम काम कर रहा है, ज्यादा काम नहीं कर रहा, डिक्रीमेंट आ गया है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना मैक्सिमम काम नहीं कर रहा, कंपैरेटिवली ए कंपैरेटिवली बी। तो इसका मतलब इनके बीच में डिस्टेंस नहीं बढ़ जाएगी बच्चों, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डिस्टेंस बच्चों इंक्रीज हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउनफॉल आ जाएगा। डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इनके बीच में दूरियां बढ़ेंगी तो नो डाउट बच्चों वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा ना। तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव, आयतन वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाता है बच्चों। समझ आई बच्चों बात। आपको ऐसा एग्जाम में लिख करके आना है बच्चों, आपको ऐसा एग्जाम में लिख करके आना है, सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं। अब आती है डेल्टा एच। अब इसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को बोलते हैं। आपको ये बात पता है कि ए और बी के मॉलिक्यूल आपस में इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, वेरी लेस। इनको आपस में अपने को रिएक्ट भी करवाना है ताकि ए और बी आपस में रिएक्ट कर पाए और ए बी बना दें, लेकिन ये आपस में रिएक्ट कर नहीं पा रहे बच्चों। और कर नहीं पा, जिससे नुकसान क्या होता है, ए बी बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम आ गया, आफ्टर मिक्सिंग कम हो गया, आफ्टर मिक्सिंग है ना, मिश्रित करने के बाद। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इसके ए बी प्रोडक्ट बन जाए तो हमें इसको हीट देनी पड़ेगी। भाई तू ए के साथ रिएक्शन कर ले, हम इसको हीट देंगे, इसको ऊष्मा प्रोवाइड करवाएंगे बच्चों, इसको ऊष्मा प्रोवाइड करवाएंगे, तब जाकर के ये ऊष्मा को शोषित करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट क्या होगा बच्चों, ये
प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बन जाएगी, इसलिए बोलते हैं ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो डेल्टा एच की वैल्यू इसके लिए पॉजिटिव होती है। ओके, तो ये दिखाता है। ये आगे चलते हैं, इसका वॉल्यूम अधिक होता है, बात समझ में आ गई। और ए बी के इंटरेक्शन जो होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है लेस देन ए ए एंड बी बी, ये हम बात कर चुके हैं बच्चों। चलते हैं आगे, एग्जाम्पल जो इसके आते हैं बच्चों, एथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, इसको समझाने जा रहा हूं। बेंजीन, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड एथाइल अल्कोहल एंड वाटर, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। सर हम कैसे याद करें एग्जाम्पल्स को, कोई तरीका तो बताओ। ये देखो बच्चों एग्जाम्पल है, जल एंड एथेनॉल, जल एंड मेथेनॉल, एसीटोन एंड एथेनॉल, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड एंड मेथेनॉल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे एग्जाम्पल बच्चों नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सर हमें क्या पता लगेगा कि यही एग्जाम्पल आएगा, सर हमें क्या पता लगेगा कि यही एग्जाम्पल आएगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करें इसको, तो वही चीज समझाने जा रहा हूं बच्चों, सुनते जाना आप। ओके, आपको मैंने एग्जांपल दिया CCl4 प्लस H2O, सॉरी H2O नहीं, मैथेनॉल। बच्चों आपको याद हो तो CH3OH को बोलते हैं अपने मैथेनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैथेनॉल। मैथेनॉल में आपको ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH बॉन्ड की उपस्थिति के कारण आपको पता है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर CCl4 मिक्स किया, CCl4 एक नॉन पोलर कंपाउंड है, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं मिलती, जबकि ये एक पोलर कंपाउंड है। पोलर मतलब ध्रुवीय प्रकृति का, ये अध्रुवीय प्रकृति का। ध्रुवीय मतलब होता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब ये होता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम काम करता है। अब बहुत सारे मैथेनॉल, M4 मैथेनॉल, इनके बीच में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। बीच में मैंने CCl4 मिक्स कर दिए, बीच में मैंने ये तुम इसको एक्सप्लेन मत करना, भले ही तुम इससे एग्जांपल लिखना इतने बहुत है, लेकिन तुम समझा रहा हूं कि जैसे ही मैंने CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसके बीच में ये आ गया, कौन, CCl4। और CCl4 नॉन पोलर नेचर का है, जो कि मैथेनॉल और मैथेनॉल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहा है। जैसे ही मैंने CCl4 को डिसॉल्व किया इसके अंदर, CCl4 की प्रेजेंस के कारण, नॉन पोलर करैक्टर के कारण, नॉन पोलर क्या होता है, क्योंकि बच्चों नॉन पोलर का कारण क्या है, इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, इसलिए ये नॉन पोलर है। ये पोलर क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है ना, ये यहाँ पर नेगेटिव आएगा बच्चों, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव कर लो। इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन सारे एटम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और उस पर चाह आता है पॉजिटिव, इस पर आता है नेगेटिव, और दूसरे वाला ऑक्सीजन इसके साथ अट्रैक्ट होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करता है। मैथेनॉल का दूसरा ऑक्सीजन एटम, ये देखो, और इस तरीके से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। इसका मतलब तुम मुझे बताओ कि मैथेनॉल का मॉलिक्यूल आप गर्म कर रहे हो, तो क्या यह मॉलिक्यूल जल्दी से एस्केप होगा, क्या जल्दी से वेपर बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर CCl4 मिला दिया, जो कि नॉन पोलर नेचर का है, उसके कारण इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिक्रीमेंट आ गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CCl4 के कारण। ये देखो यहां पर इनके बीच में गैप आ गया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, इसीलिए इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम हो जाता है, और मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण ना इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी, जैसे मैं इसको गर्म करूंगा, इनकी वेपर बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। बच्चों बात समझ में आई आपको, जल्दी बोलो। फिर एक सेकंड एग्जांपल आपको इलेबोरेट करता हूं। सेकंड एग्जांपल क्या है, आपके सामने एग्जांपल आता है बच्चों, जल और एथेनॉल C2H5, इसमें आपको पक्का डाउट होगा। आपको यह पता है कि वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, पक्का स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। क्या अल्कोहल के अंदर मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग?
क्या बच्चों अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है? नहीं मिलती, बहुत नेग्लिजिबल मिलती है, बहुत मिनिमम। सर कारण बताओ क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी तो OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्यों क्यों नहीं मिलती? नहीं मिलती बच्चों, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण इनके बीच में काफी नेग्लिजिबल, बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, उतनी बॉन्डिंग नहीं होती। तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिलता हमें। तो जब इनके मॉलिक्यूल्स, ये तो है H2O, ये तो है H2O और ये है C2H5OH, जब इनको आफ्टर में इनको डिसॉल्व करते हैं तो मिक्सअप करते हैं, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन में तो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मिलती है, H2O में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग मिलती है। तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, बहुत मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। जैसे मान लो कि H2O आ गया और ऊपर से C2H5OH आ गया और इधर से एक H2 का मॉलिक्यूल और आ गया। अब इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, तो ये एक तो पोलर है और एक नॉन पोलर नेचर का है। अप्रोक्सीमेटली नॉन पोलर बोल रहा हूँ, कंप्लीट नहीं है नॉन पोलर, वो थोड़ा बहुत पोलर भी है वो, लेकिन अप्रोक्सीमेट नॉन पोलर, क्योंकि स्टीरिक इंटरेस्ट आ गई या हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। ये पोलर नेचर का है, तो इनके बीच में ये गैप आ गया, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O अनदर मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं कर पाएगा। इसके कारण इनके बिटवीन सॉल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, तो जैसे इसको आप गर्म करोगे तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करना बहुत इजी काम होगा, आपको जोर ही नहीं आएगा और इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी, मतलब इनकी वाष्प बनाने की प्रवृत्ति बहुत बढ़िया हो जाएगी और इनकी भी वाष्प बनाने की प्रवृत्ति बढ़िया हो जाएगी। बच्चों कंफ्यूज मत होना अल्कोहल के केस में, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलती है, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस। ये आप डीप में जब पढ़ो, जब IIT नीट में पढ़ो, तो आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा कि C2H5OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलती है। ऐसे ही आपको सारे एग्जांपल आपको समझाने हैं, कवर अप करने हैं बच्चों, समझ आई? तो ऐसी ले लो, एसीटोन ले लो, एथनॉल ले लो। एथनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, एसीटोन में मिलती है, तो ये वो एग्जांपल हो गया। कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन को ले लो, कार्बन डाइसल्फाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलती। ये मॉलिक्यूल बीच में ऑब्स्टेकल बन जाते हैं, बीच में अड़ जाते हैं ये, जिसके कारण एसीटोन और एसीटोन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है। ये CH2 बीच में आ गया उसके, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में H2 और H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? डाउनफॉल में आ गया। समझे बच्चों बात समझे ना? तो इस कारण ऐसा होता है। अगर मैं तुम्हें और एग्जांपल दूं बच्चों, मैं तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से इलैबोरेट कर रहा हूं, अगर तुम समझ पा रहे हो बच्चों, समझ में आ रहा है ना बच्चों? बच्चों समझ में आ रहा है आपको? CCl4 और H2O ले लो। अब H2O तो आपको पता है कि H2O और H2O बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बहुत शानदार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है। लेकिन जैसे CCl4 एंटर हुआ तो H2O के बीच में आ गया ये, और ये नॉन पोलर नेचर का है, तो नॉन पोलर नेचर होने के कारण ये इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जनरेट होने नहीं देगा, आकर्षण बल पैदा होने नहीं देगा। इसके कारण इसको आप गर्म करते ही H2O फटाफट निकल जाएगा, CCl4 भी निकल जाएगा और H2O भी निकल जाएगा। इसके कारण इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेपर ज्यादा बनेगी। समझे बच्चों बात? चले आगे। ये हमारा कंप्लीट हुआ पॉजिटिव डेविएशन वाला चैप्टर। आगे चलते जाते हैं। अब इसको समरी इसकी बनाई है मैंने, सारांश बनाया इसका मैंने। डेल्टा मिक्सिंग H इज पॉजिटिव, ये देखते जाओ बच्चों, इसको नोट कर लो फटाफट। मैं फटाफट इसको एलैबोरेट करता हूं, जल्दी कर लो बच्चों नोट, शाबाश, जल्दी फटाफट। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डेल्टा H मिक्सिंग इज पॉजिटिव बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक AA एंड BB अट्रैक्टिव फोर्सेज, देयरफॉर डिसोल्यूशन प्रोसेस इन एंडोथर्मिक है ना। तो ये एंडोथर्मिक है, आपको B प्रोडक्ट बनाना है, AA को तोड़ना है तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, B को तोड़ना है तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी और AB बनेगा हाँ, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए ऐसा होता है। बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, इनके जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है उसमें डिक्रीमेंट आ जाता है। इन सॉल्यूशन इन विलयन के अंदर द मॉलिक्यूल विल बी लूजली हेल्ड एंड टू देयरफॉर इंक्रीज द वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, इनके वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ये कारण है बच्चों, ये मैं समझा चुका हूं। तो डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव, समझे बच्चों बात। सिंस द डिसोल्यूशन प्रोसेस
घोलने के बाद ये एंडोथर्मिक बिहेव करती है। हीटिंग विल इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सच ए सॉल्यूशन, इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है अगर इसको आप गर्म करते हो। तो क्या करते हो, गर्म करने पर, हीट देने पर, एंडोथर्मिक रिएक्शन करवाने पर ये इजीली करते हैं। चलते बच्चे आगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शुरू हो गया। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अगला एग्जांपल आता है विद नेगेटिव डेविएशन, मतलब वही चीजें समझा चुका हूं जो नेगेटिव डेविएट शो करते हैं, जो नहीं ऋणात्मक, जो समझा चुका हूं मैं सारी बातें। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वूज वेपर प्रेशर इज लोअर देन वेपर प्रेशर डिटरमिन्ड बाय राउट लॉ आर कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन, जिसका वेपर प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ एस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का आंशिक वाष्प दाब, ए का आंशिक वाष्प दाब, सॉल्यूशन का आंशिक वाष्प दाब कम आएगा। ओके बच्चों, तो ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन ऐसे अनादर्श विलयन जिनका वाष्प दाब राउट के नियम द्वारा ज्ञात किए गए वाष्प दाब से कम होता है, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ये मैं आपको इक्वेशन करवा चुका हूं कि कम होता है। क्यों होता है? डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। सर ये नेचर को एक्सप्लेन करो, जैसे आपने पीछे एक्सप्लेन किया और मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, चिंता नहीं करनी आपको, बने रहो। अब ये स्टेटमेंट पढ़ो आप, इन सच सॉल्यूशन ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी। ये कहता है कि ए और बी जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लिए हैं आपने, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब आप इनको मिक्सअप करोगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएंगे। ये मैक्सिमम हो जाएंगे कौन से? आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूशन वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। और नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, कोई कारण है क्या? कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बढ़ रहा है, क्या कारण है उसका? क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या कोई अदर कारण है, अदर रीजन है? वो करेंगे बात आगे, चलते हैं आगे। तो प्रेजेंट इन टू लिक्विड्स फॉर्मिंग द सॉल्यूशन ड्यू टू स्ट्रॉन्गर ए बी इंटरेक्शन द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्यूशन बिकम्स लेस देन। एस्केपिंग टेंडेंसी इनकी बहुत कम होगी। इन मॉलिक्यूल को आप उड़ाओ, गर्म करो तो इनके ये इजिली ए मॉलिक्यूल अलग नहीं होगा, सेपरेट नहीं होगा, बी भी इजिली सेपरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम काम कर रहा है। क्या कर रहा है? मैक्सिमम काम कर रहा है। समझे बच्चों बात? प्योर लिक्विड, तो कॉन्सिक्वेंटली ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन हैज ए पार्शियल वेपर प्रेशर लेस देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउट लॉ। बिल्कुल सही बात है। एज ए रिजल्ट टोटल वेपर प्रेशर बिकम लेस देन कोरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेड केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, है ना। सुनते हैं बच्चों आगे, इसकी इक्वेशन भी देखेंगे, क्योंकि ऐसे विलयन बनते समय हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं। विलय विलाय के कणों के मध्य आकर्षण बल ए बी, विलय विलय के कणों के मध्य और विलायक विलायक के कणों के मध्य आकर्षण बल से ज्यादा होता है। आफ्टर मिक्सिंग ए और बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ए से और बी से आकर्षण बल से ज्यादा आती है। कारण नेचर ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी वो नेचर कैसी है सब्सटेंस की, कहीं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं मिल रही है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज कर रही है। इस कारण वाष्प दाब कम बनती है, वाष्प कम बनती है, इसका वाष्प दाब राउट के नियम से ज्ञात किए गए वाष्प दाब से कम होता है। ये देखो इक्वेशन, ये देखो, तो इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लेस देन पी नॉट ए, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर एंड डॉट एक्स ए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का आंशिक वाष्प दाब उसकी शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब को उसकी मोल भिन्न के कम आता है। हमने कैलकुलेट किया, हमने ऑब्जर्व किया, तो पी टोटल प्रेशर उसकी पी ए प्लस पी बी से कम आता है, हमने नोट की बात है। और डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव आती है। यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू आफ्टर मिक्सिंग एंथैल्पी की वैल्यू भी नेगेटिव में आती है। मतलब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी ये हीट को रिलीज करती है, हीट को रिलीज करती है। ओके बच्चों, तो डेल्टा वी की वैल्यू यहां पर आती है पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर बच्चों यहाँ कोई गलती होगी, नेगेटिव नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रहा है ना बच्चों। नेगेटिव कर लो इसको बच्चों, यहाँ नेगेटिव कर लो। डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू नेगेटिव आई, क्योंकि आपको पता है कि आफ्टर मिक्सिंग ए और बी के बिटवीन, ए और बी के मध्य आकर्षण बल जो है वो मैक्सिमम काम कर रहा है बच्चों। ए और बी के बीच में आकर्षण बल मैक्सिमम काम कर रहा है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू जो है ना वो हो जाएगी नेगेटिव में। नोट कर लो बच्चों। और ए बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ए से और बी से ज्यादा होगी, है ना। एग्जांपल देखते हैं, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एंड डाइएथल ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रिक एसिड, एंड एसीटोन एंड एनिलीन, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड,
एंड डाइथल एंड क्लोरोफॉर्म। अब एग्जांपल करने जा रहे हैं बच्चों, सुनते जाना बच्चों बात, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल लिया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है ना CHCl3, ये है पोलर नेचर का, इसमें पोलैरिटी मिलेगी, लेकिन CCl4 में नहीं थी पोलैरिटी पिछले वाले एग्जांपल में। और ऊपर से मैंने ले लिया एसीटोन। एसीटोन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण इनमें भी क्या आती है, पोलैरिटी आ जाती है। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर मतलब कहने का मतलब ये कि ये बन जाता है पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, यहाँ नेगेटिव पोल ये पॉजिटिव पोल, ये बन जाते हैं। और आपको बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये एक प्रकार का पोलर है, एक प्रकार नॉन पोलर, ये भी पोलर है। दोनों पोलर है, दोनों ध्रुवीय प्रकृति के हैं। जैसे ही मैं इनको मिक्स करता हूं, मिक्स करने के बाद इनके बीच में एक हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है, अत्यधिक आकर्षण बल पैदा हो जाता है, जिसके कारण इनके मॉलिक्यूल्स को अलग कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। C2H5OH के और CH3 के क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स को। तो इस कारण से इनके बीच में बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये मॉलिक्यूल्स जो है ना इजीली आपस में बहुत मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी मान लो, इसको बी मान लो, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इनको तोड़ने में जोर ही नहीं आएगा। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, इसलिए ये रिएक्शन क्या हुई, इसमें एनर्जी एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो रहा है। तो यहाँ पर हीट की यूटिलाइज बहुत कम हुआ, इसीलिए तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए तो उसमें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ए पार्टिकल बी पार्टिकल तोड़ने में जोर ही नहीं है। लेकिन ए बी बनने के बाद ना, जब ये बन गया तब बहुत सारी हीट रिलीज होगी, काफी सारी हीट रिलीज होगी, और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। जब इसको आप गर्म करोगे ना, तो ये इजीली इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं टूटेगा, और ये इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी, वाष्प बनाने की प्रवृत्ति भी बहुत कम हो जाएगी, जिसके कारण इसका वाष्प दाब कम आ जाएगा। समझे बच्चों बात, समझे ना बच्चों बात। चले आगे बच्चों, एक सिंपल सा ध्यान रखो, जितने भी वाटर होता है H2O और प्लस एसिड, आपको पता है इसमें H2O है, कोई भी एनी वन एसिड, मान लो मैं लेता हूं HNO3, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पोलर है। जैसे आपने मिक्सअप किया तो इसके बीच में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट होगी। मैं पूरा खोल के नहीं बता रहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इतना एलैबोरेट नहीं करना आपको। बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसके कारण इनके बीच में काफी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर मिक्सिंग इंक्रीज हो गया। मतलब ए और ए के बीच में और बी के बीच में, इसको ए और बी माने तो ए बी की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, ए बी की वैल्यू मैक्सिमम, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों पोलर नेचर के हैं। जैसे ही मिक्सअप किया, ध्रुवीय प्रकृति के हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड मैक्सिमम इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है और अत्यधिक आकर्षण बल बन जाता है। जितने भी एग्जांपल मिले आपको वाटर और एसिड के, वो सारे एग्जांपल नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे। बच्चों समझे बात को, चलें आगे। और ठीक है ना, वाटर और एसिड का जितना भी होगा वो सारे के सारे क्या शो करेंगे, वो यही शो करेंगे। और जितने भी एसिड और बेस हैं, मैक्सिमम एसिड और बेस के जितने भी एग्जांपल आपको मिलते हैं, दोनों को मिलाने पर, एक आपने लिया एसिड, एक आपने लिया बेस, ए मतलब एसिड, बी मतलब बेस, आपने इसको मिक्सअप कर दिया। आफ्टर मिक्सिंग इनके बीच में हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है, इनके बीच में अत्यधिक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। तो इसके कारण ये जो आपने मिलाया है ना, ये जो ए बी बना है, ए बी को गर्म करोगे तो इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी, इनकी मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी, वाष्प बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम होगी। तो वाष्प नहीं बनेगी तो वाष्प दाब क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, तो वेपर प्रेशर लो आएगा, राउट के लो से लो आएगा, तो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। इसको जब मिक्सअप करोगे तो आपको पता है कि इसका वॉल्यूम जो है आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाएगा, दोनों को कम हो जाएगा ना। कम क्यों होगा, लेस क्यों होगा, क्योंकि आपस में काफी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है, जिसके कारण दूरियां कम होगी। दूरियां कम होने से, डिस्टेंस कम होने से ये मॉलिक्यूल पास आ गए और वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आ गया। समझे बच्चों बात को, समझे ना। आगे इसके एग्जांपल देख लो बच्चों, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए सारे एग्जांपल नोट कर लो आप प्रॉपरली। आपको एग्जांपल एग्जाम में इलैबोरेट नहीं करने, अगर कोई पूछेगा तो समझा देना, ये रीजन है पोलैरिटी के हिसाब से, पोलर
पोलैरिटी एंड ध्रुवीयता के हिसाब से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर देना आप। ये सारे एग्जांपल नोट कर लो। मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम नोट्स बनाने की कोशिश की है बच्चों, सारी चीजें आप नोट करो, प्रॉपरली क्लास लगाओ। मैं प्रॉपरली नोट कर रहा हूं आपको। ये मैंने इसको समअप किया है कि डेल्टा एच मिक्सिंग यहां नेगेटिव आएगा और यहां पर ये डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी नेगेटिव आएगा। ये सारी चीजें नोट कर लो बच्चों आप। ये सारी बातें मैं समझा चुका हूं, ये नोट्स है प्रॉपरली, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ये लो, when acetone and chloroform are mixed there are new attractive force due to intramolecular hydrogen bonding। ये कहता है जैसे आपने मिक्सअप किया एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को तो इनके बीच में मैक्सिमम इंट्रामोलिकुलर फोर्स जनरेट हो गए, जिसके कारण इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी जो है ईच एंड फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन डिक्रीज होगी, वो विलियम बनने के बाद डिक्रीज होगी। इसके कारण वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा बच्चों। ये कारण समझाया है कि ऐसा क्यों होता है, वाई। चलो बच्चों अब डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंस तुमने करने हैं, डिफरेंस आते होते हैं, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन में क्या डिफरेंस है आपको पता है, इलेबोरेट कर दो। ए बी फोर्सेस आर लेस देन ए एंड बी पता है हमें, ए बी फोर्सेस आर मोर देन ए एंड बी, जो नेगेटिव की बात कर रहे हैं, है ना। ए बी की फोर्स की वैल्यू ए से बी के मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ वे इसकी प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर से एंड मोस्ट फ्रैक्शन से मैक्सिमम होता है, इसका भी मैक्सिमम होता है, इसका लेस देन होता है, इसका लेस देन होता है, जो नेगेटिव शो करते हैं। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव डेविएशन और फॉर नेगेटिव के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव। डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, इसको घोलने पर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करती है, घोलने पर ये उष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक, ये उष्माशोषी, ये उष्माक्षेपी। हीटिंग इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, जैसे जब हीट दोगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। हीटिंग डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, जैसे जब हीट दोगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन होंगे, ए और बी के बीच में सॉल्यूशन बनने के बाद टूटेंगे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो डेल्टा मिक्सिंग वी विल बी पॉजिटिव, डेल्टा मिक्सिंग विल बी नेगेटिव। बच्चों ये सारी चीजें नोट कर लो, मैंने प्रॉपरली आपको नोट्स बना दिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों नोट्स बना दिए। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं कल। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों, समझ में आ गया आपको? बच्चों सारी बातें समझ में आ गई आपको? चलूं फिर मैं क्लास ऑफ करूं? बच्चों क्लास ऑफ करूं मैं? ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं फिर अपने